हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल MPA क्लासेस। आज हम लोग भौतिकी में लेंस सूत्र देखेंगे। मतलब फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में संबंध को सत्यापित देखेंगे उनके बीच क्या संबंध होते हैं। मतलब लेंस सूत्र होता क्या है? लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। तो आज हम लोग लेंस सूत्र को ही देखेंगे और लेंस सूत्र को ही सत्यापित करेंगे। मतलब फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में जो संबंध है, इस संबंध को सत्यापित करेंगे। तो देखते हैं, इसके लिए हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये हमारा एक उत्तल लेंस हो गया और ये इसके मुख्य अक्ष हो गया। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये इसके फोकस, और जितनी ये डिस्टेंस है ठीक इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ये हो गया दूनी फोकस। मतलब वक्रता केंद्र या फोकस दूरी का दुगुना दूनी फोकस। यहाँ पे भी इसके ये फोकस उस भाग के लिए और ये हो गया इसकी दूनी फोकस। अब यहाँ पे हम बिंब को लेते हैं और देखते हैं इस उत्तल लेंस द्वारा उस बिंब का प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है। तो हम यहाँ पे अनंत और 2f के बीच में एक बिंब को ले लेते हैं। ये है हमारा वस्तु। क्या है? वस्तु, बिंब। इसका नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं A और B। ये हमारा क्या है? बिंब है। अब यहां से अपवर्तन के नियमानुसार यहां से एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे जाएगी और ये अपवर्तन के बाद F होकर सीधी गुजर जाएगी। दूसरी किरणें यहीं से प्रकाशिक केंद्र के लिए चलेगी। किसके लिए? प्रकाशिक केंद्र के लिए। और प्रकाशिक केंद्र को ये किरणें टच करता हुआ सीधा वापस आगे की ओर, वापस नहीं, आगे की ओर बढ़ जाएगा और ये प्रतिबिंब बना। ये बन गया प्रतिबिंब, मतलब इमेज। इसका भी नामकरण कर देते हैं, क्योंकि ये किरणें यहाँ आ रही इसलिए हम इसको A' मान लेते हैं और ये वाले इस लाइन में यहाँ सीधा, इसलिए हम इसको B' लेते हैं। यहाँ पे हम लेंस का भी नामकरण कर लेते हैं MN। अब हम यहाँ पे इस फिगर में जो चीजें देख रहे हैं उस चीज को लिखते हैं। माना MN एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है। वस्तु या बिंब AB का प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तन के बाद A' B' बनता है। यहाँ पे और भी हम लिख सकते हैं कि ये वो प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, 2f दूनी फोकस है। ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिए, मतलब कुछ पॉइंट को लिए। अब इस फिगर में देखते हैं कि कितने त्रिभुज बने। तो एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज ये वाला, ये दो त्रिभुज में लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज A'-B'-O में, A'-B'-O में दो त्रिभुज। एक त्रिभुज क्या हो गया? ABO, दूसरा हो गया A'-B'-O। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं।
क्योंकि यहाँ पे हमको इस दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप दिखाना है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एंगल है, क्योंकि बीम हमेशा 90 एंगल के साथ होगा तो उसका प्रतिबिंब 90, मतलब ये दोनों एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा इस त्रिभुज ट्रायंगल के लिए ए बी ओ, ये बराबर हो जाएंगे ए डैश बी डैश ओ के, इसके बराबर हो जाएंगे ए डैश बी डैश ओ के। किस हिसाब से, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, इसलिए दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये कोण और ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे समकोण से या शीर्ष अभिमुख कोण, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो उससे जो कोण बनते हैं उसमें आमने सामने कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ भी ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये आमने सामने कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण इस त्रिभुज के लिए है और ये कोण इस त्रिभुज के लिए। तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण हो गया, ए ओ बी, ये बराबर हो जाएंगे ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश। अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री ही होता है, मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ भी 180, इस त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ भी 180, लेकिन इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो चुका है, इसलिए तीसरा कोण भी बराबर होगा। मतलब तीसरा कोण जो ये बचे, ये कोण जो बचे वो इस कोण के बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल बी ए ओ बराबर हो जाएंगे एंगल बी डैश ए डैश ओ के। अब जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए तो ये त्रिभुज समकोणिक हो गए। कैसे हो गए, समकोणिक। और समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से, है ना, क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज से तीनों कोण के बराबर है, मतलब ये त्रिभुज समकोणिक है। और समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहां हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अब समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, मतलब चूंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो लंब बटा लंब, आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण, ये अनुपात बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे हमको कर्ण की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लंब और आधार की जरूरत है, तो यहाँ पे हम लंब और आधार को लेंगे। तो पहले त्रिभुज का लंब हो गए ए बी और दूसरे का लंब हो जाएंगे ए डैश बी डैश। पहले का आधार क्या हो गया, बी ओ, और दूसरे का हो गया ओ बी डैश, ओ बी डैश। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब फिर हम यहां देखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज यहाँ पे इसका नाम दे देना, नाम नहीं है सी, है ना, तो त्रिभुज सी ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू में, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी इसी साथ ये 90 कोण ये दोनों कोण बराबर, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। जब एक को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, समरूप साबित कर चुके हैं, और उसी प्रोसेस से दूसरे भी करना हो तो हम ये पूरे प्रोसेस न लिखे ये लिख सकते हैं इसी प्रकार। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार त्रिभुज COF2 समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F। जब ये त्रिभुज समरूप तो इसके भी भुजा का अनुपात इसके बराबर होंगे, तो इसके जो लंब है वो क्या हो गया, CO बटा A डैश B डैश, इसके आधार है OF2 बटा इसके आधार है F2B डैश।
है ना। अब यहां पे देखते हैं, चूंकि ये जो रेखा है ये मुख इसका समांतर है, क्या है यहाँ पे, चूंकि AC AC जो है वह समांतर है BO के, इसलिए यहां पे जो CO जो है वो बराबर हो जाएंगे AB के, इसके बराबर हो जाएंगे AB के, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच की लंबिक दूरी हर जगह आपस में बराबर होती है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये भी इसकी लंबिक दूरी और ये भी इसकी लंबिक दूरी, तो ये दोनों दूरी आपस में बराबर होंगे, मतलब CO जो है वो AB के बराबर हो जाएंगे। इसलिए अब यहाँ पे CO का मान डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये AB बटा A डैश B डैश बराबर OF2 बटा F2B डैश, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, दोनों में क्या है, LHS आपस में बराबर है, इसलिए RHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या है, ऊपर BO बटा OB डैश, ये क्या है OF2 बटा F2B डैश। अब इसको फिगर में देखते हैं, BO ये क्या है, वस्तु की दूरी, OB डैश ये प्रतिबिंब की दूरी, OF2 ये क्या है, फोकस दूरी, लेकिन F2B डैश ये नहीं पता। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा, तो यहां पे हम वही काम करेंगे, लिखेंगे और BO बटा OB डैश बराबर OF2 बटा ये क्या हो जाएंगे, OB डैश, क्या हो जाएंगे OB डैश माइनस OF2 हो जाएंगे। अब यहां पे क्या करते हैं, सबका सिंबल डालते हैं, यहां पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, मतलब निशान, सिंबल के साथ साथ सबका निशान भी हम यहाँ पे डालेंगे, चिन्ह परिपाटी से। अब देखते हैं BO इस फिगर में कहा, यहां, ये वस्तु की दूरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस के बाएं तरफ जो होता है वो माइनस वाला होता है, तो ये BO जो है वो वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, क्योंकि वो बाएं तरफ है इसलिए माइनस में हो जाएंगे U। फिर यहाँ पे क्या बटा है, तो ये बटा लिखेंगे, OB डैश ये प्रतिबिंब की दूरी, तो दाहिने तरफ वाला यहाँ क्या होता है प्लस में, मतलब ये प्लस, अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है V बराबर। अब यहाँ पे आते हैं OF2, क्या है OF2, ये फोकस दूरी है, क्या ये, और उसको स्मॉल f से लिखते हैं, क्योंकि ये भी दाहिने तरफ है मतलब प्लस में होंगे, बटा। फिर क्या OB डैश मतलब प्रतिबिंब दूरी प्लस भी माइनस, और OF2 मतलब प्लस f। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस U बटा V, F बटा V और माइनस प्लस माइनस f। अब हम इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, F को V में करेंगे F भी, माइनस U को V में करेंगे माइनस U भी, माइनस माइनस प्लस U को F में करेंगे तो U F। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे U भी है ना, दो, यहाँ 2 U है, 2 V है और 2 F है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ प्रत्येक में U AB से भाग कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक में UFV से भाग करने पर। अब यहां पे भाग करते हैं, पहला क्या, FV बटा, भाग करेंगे किससे, UFV से, बराबर क्या, बराबर माइनस UV बटा UFV प्लस UF बटा UFV। अब देखते हैं यहाँ FB से
ये बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, uf से ef। अब बच क्या गया यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1/u बच गया बराबर यहाँ पे -1/f और प्लस 1/v। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, इसको यहाँ लाएंगे बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, बराबर 1/v अपनी जगह पे रहा। अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये प्लस में है, तो ये बराबर के उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ये हमारा लेंस सूत्र आ गया, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। मतलब यहाँ पे हम इसको सत्यापित कर लिए, मतलब हमारा ये प्रूव्ड हो गया लेंस सूत्र। मतलब फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में जो संबंध है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, ये यहाँ पे हमारा साबित होता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।